वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने वाटर के परसेंटेज के बारे में अच्छे से जान लिया था कि कितना वाटर हमारे लिए यूज़फुल है और कितना वाटर हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। जिस तरीके से ओशन का वाटर हमारे लिए लेस यूज़फुल है क्योंकि वो सॉल्टी होता है, तो हम उसे ड्रिंकिंग पर्पस में नहीं ले सकते। और फ्रेश वाटर जो कि हमारे पूरे अर्थ में जितना वाटर है उसका सिर्फ 1% है। हम वो चीज़ देख रहे थे कल के लेक्चर में, हमने ये अच्छे से देख लिया था। आज हम जानेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में। तो हम देखते हैं कि हम अगर अर्बन एरिया की बात करें, शहरी इलाके, तो वहाँ पानी थ्रू द नल आपके घर तक आता है, ठीक है। और अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो थ्रू द, आप देख सकते हैं कि कुएं हो गए, हमारे तालाब हो गए, और जो बावड़ियाँ होती हैं इनके थ्रू हम तक पानी पहुंचता है, ठीक है। बट ये पानी आता कहाँ से है? तो जैसे अगर हम बात करें नल का पानी, तो नल का पानी आप बोलेंगे सर नल से आता है, पर नल का पानी भी कहीं से तो आता है। तो हम जानते हैं नल का पानी कहाँ से आता है, टंकियों से। अब टंकियों में पानी कहाँ से आता है? टंकी तो खुद का पानी जनरेट नहीं कर रही है, तो टंकियों का पानी कहाँ से आता है? तो टंकियों का पानी हमारे रिजर्वायर से आता है। रिजर्वायर में पानी यानी कि नदी के ऊपर क्या कर दिया जाता है, एक डैम बना दिया जाता है जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है, और वहाँ से उस पानी को फिल्टर प्लांट तक लेकर आया जाता है। फिल्टर प्लांट में पानी को शुद्ध किया जाता है, क्योंकि नदी के पानी में कई अशुद्धियाँ भी पाई जाती है। कुछ कचरे हो गए, या हम बात करें कि कुछ इम्प्योरिटीज़ उस तरीके से, जो कि हमारे पीने के लिए सही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, नदियों के पानी को फिल्टर करते हैं और उसे हम तक नल के थ्रू पहुंचाया जाता है, ठीक है। सो एक्चुअल में सोर्स ऑफ वाटर क्या हुआ? तो आपकी रिवर हो गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। सो वी नो दैट वाटर दैट कम्स थ्रू आवर टैप्स इज सप्लाइड फ्रॉम द नियर बाय म्यूनसिपल वाटर टैंक। तो देखिए, वाटर टैंक यानी कि आपकी पानी की टंकी। बट वेयर डज वाटर इन द टैंक्स कम फ्रॉम? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर? तो वही बात है कि ये पानी आया कहाँ से। सो वाटर फ्रॉम रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स etc. are drawn through a network of pipe and supplied to the tanks. This water is replenished through form of precipitation. Rainwater is a primary source of water, fresh water. तो देखिए, अब आप पूछेंगे कि जो हम बात कर रहे थे सर कि नदी में जो पानी आता है, तो ये नदी में पानी कहाँ से आता है? हम जानते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश होने से जो पानी आसपास खेतों का पानी है वो कहाँ आ जाता है, बह के आपके नदी में आ जाता है। आपका रेन वाटर इज़ अ प्राइमरी सोर्स। के सबसे पहला सोर्स फ्रेश वाटर का क्या है? आपका रेन वाटर इन इट्स नेचुरल फॉर्म। सो in its natural form, rainwater is stored in river, lakes, pond, etc. When this water seeps into ground, then it is stored as a underground water. Thus, the major sources of fresh water can be given as. So, हम क्या समझेंगे? तो देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि जो आपकी नदी है, नदी के अंदर से भी पानी क्या होता है, जो हमारी ज़मीन है वो ज़मीन क्या करती है, अपने अंदर कुछ पानी को स्टोर कर लेती है। तो वो अंदर गया हुआ पानी जो कि नदी के थ्रू कहाँ चला गया, ज़मीन के अंदर, उस पानी को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो इन्हीं बेस पे हमने वाटर को जो है हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है सोर्सेस। सोर्सेस ऑफ वाटर, तो पहला सोर्स है आपका सरफेस वाटर, दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर। तो सरफेस यानी कि आपकी ऊपरी ऊपरी ज़मीन है ना, और अंडरग्राउंड वाटर यानी कि जो ग्राउंड के अंदर यानी कि ज़मीन के अंदर, जैसे आपके कुएं, और अगर हम बात करें तो कुएं हो गए, आपकी बावड़ियाँ हो गई, ये सारी, और ट्यूबवेल इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। अंडरग्राउंड वाटर में स्प्रिंग्स, वेल्स एंड इनफिल्ट्रेशन वेल्स, ठीक है। स्प्रिंग्स क्या होती हैं ये अभी हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं सरफेस वाटर में। तो सरफेस वाटर में आपके दो तरीके के हैं, एक आपका रेन वाटर और दूसरा है रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। यानी कि देखिए, लेक मतलब आपकी झील, ध्यान रखिएगा, और पॉन्ड मतलब आपके तालाब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाटर नेचुरली कहाँ फाउंड होता है? सरफेस वाटर और आपके अंडरग्राउंड वाटर में। और किस फॉर्म में मिलता है? तो रिवर, लेक्स, पॉन्ड, रेन वाटर और इनके फॉर्म में। तो पहले हम आज जानेंगे सरफेस वाटर के बारे में।
water is found on the surface of earth in the form of streams, river, wetlands, oceans, lakes, ponds is called surface water. So जो पानी हमें कहाँ मिलता है, आपकी नदियों में मिलेगा या आपकी कैनाल्स में मिलेगा या वेटलैंड। वेटलैंड मतलब क्या, जो दलदली जगह जहाँ पर थोड़ा मिट्टी के अंदर पानी मिल जाता है उसे हम वेटलैंड बोलते हैं। ओशंस, ओशंस या आपके समुद्र, लेक्स, पॉन्ड्स, ये क्या है, सारे आपके सरफेस वाटर में गिनाएंगे। द टू मेन सोर्स